आज का जो विषय है वह है अकर्म। अब हम लोग समझे कर्म के लिए, कर्म के विषय में समझे, विकर्म के विषय में समझे, अकर्म किसे कहते हैं, इसके विषय में स्वामी जी क्या कहते हैं। इतना अधिक आनंद है भोक्ता आप ही भूल, आप अब क्या पूछो मधु का सा, जो सब सुख का मूल। अकर्म उस कर्म को कहते हैं जिसे जीवन मुक्त कर्मयोगी करते हैं। इसमें कर्मों को करते हुए भी कर्म नहीं करने की स्थिति रहती है। अकर्म से कर्ता को बंधन नहीं होता है। आत्मिक चेतना को प्रभु में योग युक्ति से सदा युक्त रखने वाले जीवन मुक्त योगी अंतःकरण इंद्रिया आदि द्वारा जो लोक कल्याण के निमित्त कर्म करते हैं वे अकर्म हैं। आगे स्वरवेद क्या कहता है। कर्म में कर्तापन नहीं, त्रिगुण जान क्रियमान, आत्मय संग कर्म है, महाकर्ता प्रधान। अब यहाँ हमें समझना यह है कि प्रकृति के त्रिगुण जन्य कर्म स्वाभाविक हो रहे हैं। जो प्रकृति के त्रिगुण जन्य जो कर्म है, जिसको तीन गुण के चलते जो कर्म होता है वह स्वाभाविक हो रहे हैं, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। आत्मा उन कर्मों में अपने कृतित्व का भाव नहीं रखती है। उस महान असंग अवस्था में जो कर्म होता है उस कर्मों को अकर्म कहते हैं। संसार में हम लोग हैं, देह में हम लोग हैं, तो कर्म तो करते हैं, कर्म तो होता है, कुछ करते हैं कुछ होता है। तो उस कर्म को करते हुए या फिर कहिए सारे कर्मों को ईश्वर को सौंप दें और उसका फल का चिंता न करें, वैसा कर्म जो है वह बंधन नहीं करता, वह बंधन से नहीं बांधता है। वैसा ही कर्म को अकर्म कहते हैं। आगे देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। जीवन मुक्त के कर्म जग, सो कर्म कर जान, कर्म करे फिर नहीं करे, कर्म भोग नहीं मान। जीवन मुक्त द्वारा संसार में किए गए सभी कर्म अकर्म हैं। हम सभी कर्म, विकर्म और अकर्म के विषय में संक्षिप्त में जाने समझें। विकर्म और अकर्म दोनों सद्गुरु सानिध्य एवं सद्गुरु दया से होता है। इसके लिए हम सबों को पर पुरुषार्थ जिसे कहते हैं वह करना पड़ेगा। और सद्गुरु के सानिध्य में सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम सभी चलेंगे तो ये दो जो कर्म हैं विकर्म और अकर्म तब होगा। ये दोनों जो कर्म हैं इससे बंधन नहीं होता है, इससे मुक्ति होता है। इतना ही हम लोग समझें और अकर्म और विकर्म करने का प्रयास करें। इतना कि कहीं मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।